वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं इंडियन रिवर पार्ट 2। और आज की जो नदियों की क्लास है, रिवर्स की क्लास है, ये बहुत ही फैंटेस्टिक है। आपने शायद ही ऐसे क्वेश्चन पहले देखे होंगे। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में नहीं बताए आपको, लेकिन इस क्लास में वो क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ठीक है ना। तो अपना पेन कॉपी उठाइए सबसे पहले और तैयार हो जाइए। एक एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है, साथ में जो ऑप्शंस हैं उनको भी नोट करना है, उनके भी आंसर आपको लिखने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदियों का उद्गम क्षेत्र तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से है? विच रिवर्स ओरिजिन फ्रॉम नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत? तो गंगा, यमुना और सिंध, या ऑप्शन बी है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। ऑप्शन सी है झेलम, सिंधु, रावी। ऑप्शन डी है चिनाब। ये चिनाब आपको करना है, चुनाव यहां पर नहीं होगा, इसका नाम है चिनाब। ठीक है ना, यहां पर आप करेंगे चिनाब, इसको काट देंगे। इस चिनाब नदी है, चिनाब। ओके, चिनाब, सतलुज या सिंधु। तो आंसर इसमें है तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से। मैंने आपको बताया था एक तो सिंधु, ठीक है ना, सिंधु यानी इंडस रिवर, ठीक है, इंडस, और ब्रह्मपुत्र और सतलुज। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और इंडस, ये आंसर है आपका। ये तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से यहां से ओरिजिनेट होती हैं तीनों, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। गंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है ना। सिंधु मानसरोवर झील के पास से। झेलम जम्मू कश्मीर से, शेषनाग लेक से, है ना। सिंधु कहां से? मानसरोवर झील के पास से। और रावी कहां से? रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश का बड़ा लाचा दर्रा, वहां से निकलती। सतलुज राकसताल लेक मानसरोवर लेक के नियर, है ना, कहां पर? ये तिब्बत के अंदर, वहां से निकलती। ऐसे ही सिंधु। ये इसमें आंसर क्या है? आंसर है बी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। बराक नदी, लोहित नदी और सुबनसिरी नदी, इनमें से कौन सी नदी या नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो आपको बताना है। बराक नदी क्या अरुणाचल से होकर बहती है? फिर ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी में है बराक नदी, लोहित नदी। ऑप्शन सी में है ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित नदी। ऑप्शन डी में है बराक नदी, लोहित नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन है यहां पर अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आपको मिला। देखो मैं सोचने का थोड़ा सा मौका देता हूं सबको, ठीक है। आंसर बता दूं? आंसर सुनिए बेटा। देखिए, बराक नदी एक ऐसी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती। बाकी लोहित नदी भी, सुबनसिरी नदी भी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। तो आंसर इसमें सी है। आंसर कौन सा? सी, ब्रह्मपुत्र नदी और लोहित नदी। ये आंसर हो गया सी। ओके, बराक नदी बेटा मणिपुर की पहाड़ियों से होते हुए मिजोरम में आएगी, फिर ये असम में आएगी और फिर जाएगी ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है क्या? मेघना। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, मैं बराक नदी के बारे में आपको बता रहा हूं। काफी कम ऐसी बुक्स हैं जहां पर इसके बारे में बताया गया है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से चलती है, मिजोरम में जाएगी, फिर असम में जाएगी। असम में जाकर इसके दो पार्ट होते हैं। असम में जाकर इसके दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं सूरमा और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं कुशियारा। कुशियारा। ओके, फिर ये दोनों पार्ट बांग्लादेश में जाकर फिर मिल जाते हैं, जहां पर इसका नाम होता है मेघना। ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो बराक नदी अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। और कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ओके, लोहित नदी पर वहां पर एक डैम है, बड़ा ही फेमस डैम है, जिस डैम का नाम है भूपेन हजारिका डैम। भूपेन हजारिका बांध असम के अंदर है, लेकिन भूपेन हजारिका डैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो मानस गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सिंधु की नहीं है, सतलुज की नहीं है। आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की मानस
ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है ना। मानस नदी ये भूटान की मुख्य नदी है जो भूटान से आती है और असम में आकर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जहां पर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है असम में, वहीं पर पास ही में बना हुआ है मानस नेशनल पार्क। आपसे पूछेगा मानस नेशनल पार्क किधर है, वो भी असम में आप करोगे। ओके, असम का प्राचीन नाम क्या था, कामरूप, ठीक है ना। असम का प्राचीन नाम क्या था, कामरूप। असम के अंदर नेशनल पार्क यहां पर काजीरंगा है और मानस नेशनल पार्क असम के अंदर, बहुत ही मेन है। असम का जो त्योहार है मेन वो बिहू त्योहार, बिहू वहां का डांस और त्योहार जो है वो बिहू है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, तिस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है। तिस्ता रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तिस्ता कोसी नदी की नहीं, गंगा की नहीं, सिंधु की भी नहीं। तिस्ता भी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। तिस्ता नदी कहां से निकलती है, आपको मालूम है, सोचिए। तिस्ता नदी ये सिक्किम की चोलामू झील से निकलती है, सिक्किम की चोलामू झील, चोलामू लेक। चोलामू लेक सिक्किम, यहां से निकलती है। ओके, कौन सी नदी, तिस्ता। तिस्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, जो कि सिक्किम से चोलामू झील से निकलती है। यहां सिक्किम से एक और नदी निकलती है, रंगित, रंगित जो कि तिस्ता की ट्रिब्यूटरी होगी। देखो एक और मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, तिस्ता की ही ट्रिब्यूटरी है एक कौन सी, रंगित नदी। रंगित किसकी है, सुनिए मैं यहां पर लिख दूं, रंगित ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तिस्ता की। तिस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र, ओके ठीक है, इस तरह से आप करना है। रंगित किसकी, तिस्ता की, तिस्ता किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। संकोस नदी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, संकोस। संकोस नदी किस नदी की सहायक नदी है। संकोस नदी किस नदी की सहायक नदी है। संकोस रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। संकोस नदी भी ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी। देखो यहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर के मैंने काफी क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए डाले हैं ताकि ब्रह्मपुत्र से कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो, ठीक है। तो बेटा संकोस रिवर एक ऐसी नदी है जो ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। संकोस रिवर का एक और क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि संकोस नदी ऐसी नदी कौन सी है जो असम और वेस्ट बंगाल के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है, दोनों राज्यों के बीच में जो बहती है, जो वहां पर बाउंड्री का काम करती है। यानी संकोस रिवर से ईस्टर्न पार्ट होगा असम का और संकोस रिवर से वेस्टर्न पार्ट होगा वेस्ट बंगाल का। इस तरह से दोनों को डिवाइड करती है संकोस रिवर, ठीक है ना। ओके, अब थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में मैं कुछ आपको और बता दूं। देखिए सुनिए बड़ा ध्यान से, जैसे ये अपना सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से अपना नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। यहां से चलती है, ये मानसरोवर लेक है, यहां पर कैलाश माउंटेन है, ठीक है। यहां से निकलती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र, और यहां से अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, यहां से ये बांग्लादेश में एंटर होती है, ये यहां पर बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, यहां पर नागालैंड, यहां पर मणिपुर, यहां पर मिजोरम और ये त्रिपुरा, यहां पर मेघालय। तो इस तरह से आप देख सकते हो दो राज्यों में है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में और असम में, दो राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के केवल दो राज्यों में बहती है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी असम से भारत में एंटर करती है, असम से नहीं सॉरी, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में कौन से पास से, यांगयाप, यांगयाप पास, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है यांगयाप। दर्रा किसको बोलते हैं, दो माउंटेन के बीच में छोटा सा पतला सा रास्ता। तो यांगयाप पास से ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, और असम के धुबरी से एग्जिट कर जाती है, कहां पर चली जाती है, बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोलते हैं, सुनिए ध्यान से, तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल पे बोलते हैं देहांग,
ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा ही, ब्रह्मपुत्रा असम में। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। देखो मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा, ठीक है, समझें। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं देहांग, असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। ओके। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है और असम के धुबरी से ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं ब्रह्मपुत्रा, गंगा और मेघना, 3 नदियां मिलती हैं। आपने हर एक जगह पर पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, 2 नदियां बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। बेटा इसमें मेघना नदी भी ऐड होती है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है ना। वही मेघना नदी जो शुरू में बराक के नाम से चलती है मणिपुर की पहाड़ियों से, जो असम में आकर 2 पार्ट में बंटती है, सूरमा और कुशियारा 2 भाग उसके होते हैं। ये दोनों नदियां जब बांग्लादेश में जाती हैं तो फिर से दोनों एक बनती हैं। उस एक नदी का नाम होता है मेघना और ये जाके मिलती है किसमें? पद्मा में। और पद्मा जो कि गंगा का नाम बांग्लादेश में था, पद्मा और जमुना, जमुना किसका नाम? ब्रह्मपुत्रा का। पद्मा और जमुना दोनों मिलकर बनती है पद्मा, लेकिन पद्मा जब आगे बहती है तो पद्मा में मिलती है मेघना, ठीक है ना। फिर ये दोनों मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है, फिर ये सुंदरबन का डेल्टा वहां पर बनाती है। इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ के पठार से कौन सी नदी निकलती है? विच रिवर ओरिजिन फ्रॉम छत्तीसगढ़ प्लेट्यू एरिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का एक जगह है, छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है सिहावा, सिहावा, वहां पर सिहावा का पठार है। यहां से निकलती है कौन सी नदी? यहां से निकलती है महानदी। कौन सी? महानदी। यहां पर मैकाल का पठार भी सिहावा में, आप कह सकते हो मैकाल का पठार, मैकाल का पठार, ठीक है, प्लेट्यू ऑफ मैकाल। तो छत्तीसगढ़ के पठार से कौन सी नदी निकलती है? छत्तीसगढ़ के पठार से निकलती है महानदी। चंबल नदी कहां से निकलती? विंध्याचल की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती, मध्य प्रदेश से। गोदावरी निकलती है नासिक महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर माउंटेन महाराष्ट्र से। ओके, ये सब का ओरिजिन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? विच रिवर फॉल्स इन खंभात? ठीक है ना, खंभात, बे ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी। यहां पर आप कह सकते हो खंभात की खाड़ी, बे ऑफ खंभात, ठीक है। खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कृष्णा नदी जाती है किधर? बंगाल की खाड़ी में। लूनी एक ऐसी नदी है बेटा, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले आपको बता दूं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर डी। क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है ना। कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। यहां पर कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है, पेरियार नदी अरब सागर में जाती है, लेकिन खंभात की खाड़ी में नहीं जाती। ये केरल से होते हुए अरब सागर में जाती है, अरेबियन सी, ठीक है ना। लेकिन लूनी नदी किसी भी नदी में, किसी भी समुद्र में नहीं जाती। लूनी नदी एक सीजनल रिवर है जो कि कच्छ के रण में जाकर सूख जाती है, डिसअपियर होती है। लूनी रिवर डिसअपियर इन रण ऑफ कच्छ। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। लूनी रिवर डिसअपियर इन रण ऑफ कच्छ, गुजरात। गुजरात में ये डिसअपियर होती है, ये विलुप्त हो जाती है क्योंकि सीजनल रिवर है, इसमें पानी कम है, ठीक है ना। तो लूनी नदी किसी भी नदी में या किसी समुद्र में जाकर ऐड नहीं होती, बीच में ही ये डिसअपियर होगी, विलुप्त हो जाएगी। ओके, और एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं लूनी रिवर का, इसका पानी खारा होता है, स्लाइन वाटर रिवर होती है। नहीं तो नदियों का ज्यादातर पानी मीठा होता है, लेकिन लूनी नदी का पानी खारा होता है, स्लाइन वाटर है, क्योंकि जिस एरिया से आती है, जिस मिट्टी से आती है, वो मिट्टी कैसी, उसमें नमक की मात्रा, उसमें नमकीन मिट्टी है वो, ठीक है ना, इसलिए उसका पानी खारा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? दामोदर नदी, सबसे पहले तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर है, सुनिए मैं आपको बता दूं, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी? आप लोगों ने सोच लिया होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने। अब इसका आंसर सुनिए। दामोदर नदी हुगली की ट्रिब्यूटरी है। किसकी? हुगली की ट्रिब्यूटरी है।
हालांकि स्वर्ण रेखा नदी भी झारखंड से निकलती है, दामोदर नदी भी झारखंड से निकलती है, गंगा नदी गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, हुगली नदी डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, गंगा की, वेस्ट बंगाल में। डिस्ट्रीब्यूटरी वो नदी होती है बेटा जो एक ब्रांच ऐसी होती है, एक शाखा होती है जो मेन मुख्य नदी से एक धारा अलग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं हिंदी में। तो हुगली नदी एक वितरिका है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी, एक ब्रांच है, एक शाखा है किसकी, गंगा की। कहां पर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ओके, ब्रह्माणी नदी, ये ब्रह्माणी नदी भी आप देख सकते हो, ब्रह्माणी नदी उड़ीसा की सेकंड बिगेस्ट नदी है, सेकंड बिगेस्ट है कहां पर, उड़ीसा के अंदर, ध्यान रखना। ब्रह्माणी नदी ये भी छोटा नागपुर झारखंड के पठार से वहां से निकलती, दो पार्ट में वहां से निकलती, फिर उड़ीसा में आते आते इसकी एक धारा बनती जहां पर ये ब्रह्माणी के नाम से जानी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? विच ऑफ दीज रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर? तो गोदावरी की सहायक इसमें आपको बतानी है, भीमा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये कृष्णा की है। ठीक है, इंद्रावती, हंसदेव, शिवनाथ। सोचा आप लोगों ने आंसर? तो आंसर क्या है बेटा इसमें? आंसर है इंद्रावती। ओके, हंसदेव किसकी सहायक नदी है? हंसदेव है महानदी की। ठीक है, शिवनाथ किसकी है? शिवनाथ भी महानदी की है। भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इनमें से चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? विच ऑफ दीज रिवर्स इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर? तो चंबल नदी की सहायक नदी आपको बतानी है अब की बार इसमें। देखिए, सोन नदी, बेतवा नदी, शिप्रा नदी, ऑप्शन ए में ये है। ऑप्शन बी में शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, ऑप्शन सी में हिरण, हथिनी, तवा। ऑप्शन डी में वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा। तो आंसर मिला आप लोगों को, मैं आंसर बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। देखो बेटा, सोन नदी तो सबको बताया था मैंने कि सोन नदी तो साउथ टू नॉर्थ में फ्लो करती, गंगा में जाकर मिल जाती है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये तो कैंसिल ही हो गया। उसके बाद हिरण, हथिनी और तवा, ये तीन नदियां ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी होंगी, है ना। वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी होंगी, ये गोदावरी की। बचा एक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये चंबल नदी की सहायक नदियां होंगी। ओके, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, चंबल नदी किसकी सहायक होगी? लेकिन चंबल नदी मिल जाती है किसमें? यमुना में। यमुना किसमें मिल जाती है? गंगा में। इस तरह से ये ट्रिब्यूटरी बनेगी। चंबल सहायक है किसकी? यमुना की। यमुना सहायक है किसकी? गंगा की। ओके, और चंबल की सहायक मैंने बताई दी, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, जो कि विंध्याचल माउंटेन रेंज से मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी? बिगेस्ट रिवर ऑफ नेपाल। तो नेपाल की सबसे बड़ी नदी देखिए, कोसी नदी भी नेपाल की है, बागमती भी नेपाल की, गंडक भी नेपाल की, घाघरा भी नेपाल की। लेकिन यहां पर बिगेस्ट रिवर ऑफ नेपाल पूछा है तो आंसर यहां पर घाघरा है। घाघरा रिवर नेपाल की सबसे बड़ी नदी है। देखिए बेटा, घाघरा के यहां पर और कुछ नाम हैं। घाघरा को करनाली भी बोलते हैं। घाघरा को क्या बोलते हैं? करनाली। घाघरा को एक नाम और देते हैं, कोरियाला। कोरियाला, मणिपुर में कोरियाला इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। भारत में घाघरा नदी में ऐड हो जाती है शारदा नदी, फिर इसमें पानी और बढ़ जाता है, इसलिए भारत में ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी, है ना। घाघरा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है ना, सहायक बोले तो ट्रिब्यूटरी। बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर कौन सी? घाघरा। ठीक है, ये नेपाल की सबसे बड़ी नदी भी है घाघरा। ओके, देखिए कोसी नदी बिहार का शोक कही जाती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। सोरो ऑफ बिहार, SORROW, सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक, ये बिहार का शोक बोली जाती है कोसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का शोक, बार बार ये क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है ना। बागमती बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बागमती, गंडक और घाघरा के ऊपर हो सकता है, इनके बारे में सुनिए आगे क्वेश्चन देखिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे पर बसी है? कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू। बैंक ऑन द विच रिवर, किस नदी के किनारे पर काठमांडू है? देखिए बेटा, ये जो काठमांडू वाला ये क्वेश्चन है, काठमांडू किस नदी के किनारे पर है, लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि काठमांडू किस नदी के किनारे पर है, तो बेटा बागमती नदी के किनारे पर काठमांडू है ना। मैंने आपको घाघरा के बारे में बताया अभी, गंडक भी नेपाल से निकलती, कोसी भी नेपाल से निकलती है, ठीक है ना। बागमती नदी के किनारे काठमांडू है। और जो घाघरा नदी जो नेपाल की सबसे बड़ी नदी है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर CHSL में पूछा गया था। लास्ट ईयर CHSL में नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी? घाघरा। जो बागमती के किनारे कौन सा शहर है? काठमांडू। ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं और आते रहेंगे ये क्वेश्चन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं तरफ से मिलती हैं? विच ऑफ दीज रिवर इज नॉट द, बाएं तरफ से नहीं मिलती, ये बताना है आपको। देखो क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत होती है कई बार, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। देखिए, गंगा नदी में बाएं तरफ से नहीं मिलती ऐसी नदी आपको बतानी है। विच ऑफ दीज रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ लेफ्ट साइड। देखिए बेटा, जैसे ये गंगा नदी बहती है, इसका लेफ्ट साइड ये है, इसका राइट साइड ये है, ठीक है ना। ऐसे चलती है तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट साइड से इसमें कौन कौन सी नहीं मिलती आपको वो बताना है, ठीक है। तो देखो, कोसी भी लेफ्ट से मिलती है, रामगंगा भी कन्नौज में लेफ्ट से मिलती है, गोमती भी गाजीपुर में लेफ्ट से मिलती है, कोसी भी कुर्सेला में लेफ्ट से मिलती है। लेकिन सोन नदी, आंसर है सोन। सोन नदी विंध्याचल से अमरकंटक से नीचे चलती है, ऊपर पटना में जाकर ये गंगा में मिलती है। आंसर है सोन, ठीक है। तो सोन नदी, सोन रिवर बाएं तरफ से नहीं, दाएं तरफ से, राइट साइड से गंगा में मिलती है। ओके, इसका पूरा बड़ा डायग्राम बना के मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, गंगा रिवर, मेरी ऑफलाइन क्लास में। हम बहुत ही जल्दी लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, बस कुछ ही समय है मेरे पास, थोड़ा समय फ्री होते ही मैं आपका डेली लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा बेटा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है बहुत ही जल्द। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ टेम्पल बैंक ऑन द विच रिवर। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर है अलकनंदा। मंदाकिनी आंसर नहीं है, नंदाकिनी पिंडर नहीं है, तो आंसर है अलकनंदा। वैसे तो देखिए, यहाँ से भागीरथी, देखो मैं आपको बता चुका हूँ गंगा, जब मैंने आपको पढ़ाया तो भागीरथी इधर से अलकनंदा दोनों मिलती हैं तो गंगा नाम पड़ता है। यहाँ पर अलकनंदा और यहाँ पर भागीरथी, दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? इस एरिया में। इस एरिया का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो आंसर होता है गंगा, तब नदी का नाम होता है गंगा। ओके, पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। बद्रीनाथ कौन से भगवान का मंदिर है? ये विष्णु भगवान का मंदिर है। काफी बच्चे इसको नहीं जानते, बद्रीनाथ शिवजी का मंदिर नहीं है, बद्रीनाथ विष्णु भगवान का टेम्पल है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर, अलकनंदा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? मंदाकिनी। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। विष्णु प्रयाग किसमें? अलकनंदा में। रामगंगा कन्नौज में आकर मिलती है, किसमें? गंगा में, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां में आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में, ठीक है ना। अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा है? कौन सा भी बताया था मैंने आपको? बद्रीनाथ। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। ओके, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है और ये महादेव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, ठीक है ना। बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही चमत्कारी मंदिर है केदारनाथ मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम क्षेत्र मैदानी झील से है। मैदानी झील यानी मैदान से, ओरिजिन फ्रॉम प्लेन एरिया, ओरिजिन फ्रॉम प्लेन एरिया। मैदान से कौन सी निकलती भाई? ओरिजिनेट फ्रॉम मिडो लेक,
है ना, प्लेन एरिया से, प्लेन मैदानी भाग से कौन सी निकलती? गंगा की एक ही ऐसी नदी है, गंगा की एक ही ऐसी सहायक नदी है जो गंगा में मैदानी भाग से आकर उसमें मिलती है। आंसर है गोमती, जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है, फूलर झील से। कौन सी झील से? फूलर झील से। फूलर झील से गाजीपुर में आकर ये मिल जाती है, किसमें? गंगा में, पीलीभीत एरिया से। आंसर है गोमती। कोसी नेपाल से आती है, ओके। शारदा उत्तराखंड साइड से आती है। सोन नदी विंध्याचल प्रदेश से, है ना, विंध्याचल माउंटेन रेंज से सोन नदी, है ना। तो ये सारी क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें। गंगा नदी की सिर्फ एक ही ऐसी बड़ी सहायक, देखो छोटी छोटी हजारों नदियां होती, लेकिन एक बड़ी ऐसी सहायक नदी है जो कि मैदानी भाग से, फूलर झील से, गाजीपुर एरिया से, पीलीभीत से, वहां से आकर मिलती, गाजीपुर में आकर मिलती गंगा में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ये जवाहर नदमुख नहीं है भाई, इसको सही करेंगे हम। ये ज्वार नदमुख है, ज्वार नदमुख। कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म्स एन एस्चुरी। विच ऑफ दीज रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी? एस्चुरी, ज्वार नदमुख, यानी समुद्र का पानी ही नदी के अंदर घुस जाता है कुछ किलोमीटर तक, तो ज्वार नदमुख का एरिया बनता है। जो समुद्र का आधा बंद क्षेत्र होता है उसको ज्वार नदमुख बोलते हैं। समुद्र का पानी ही नदी के अंदर घुस जाएगा तो वहां पर डेल्टा नहीं बनेगा, है ना। तो ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये नदियां एस्चुरी बनाती है। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, ये साउथ इंडिया हमारा, इधर तो बनेगा क्या? इधर बनेगा डेल्टा, ठीक है। और इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा एस्चुरी, एस्चुरी इधर बनेगा, यानी ज्वार नदमुख बनेगा अरब सागर में। ज्वार नदमुख किधर बनेगा? अरब सागर में। और बंगाल की खाड़ी में क्या बनेगा? डेल्टा। ये ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि अरब सागर में जो नदियां गिरेंगी वो डेल्टा नहीं बनाएंगी, वो एस्चुरी बनाएंगी। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? ताप्ती और नर्मदा। आंसर क्या है? आंसर है इसमें ए, नर्मदा और ताप्ती। ये वहां पर डेल्टा नहीं बनाएंगे, एस्चुरी का निर्माण करेंगी। गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा बड़ा ही बड़ा डेल्टा बनता है बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा कावेरी भी डेल्टा बनाती हैं। महानदी, ब्रह्मणी, ये सारी उधर डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा कौन सी नहीं बनाती? नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि अरब सागर में गिरेंगी और ये यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करेंगी, डेल्टा नहीं बनाएंगी, ओके। और नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं, ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो करेंगी नर्मदा और ताप्ती, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? रिफ्ट वैली से फ्लो करेगी, कौन सी नदी ऐसी है? तो आंसर इसमें है, सोचा आप लोगों ने कौन सा आंसर है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये ऑप्शन में है। तो आपका इसमें आंसर है बेटा नर्मदा। आंसर क्या है इसमें? नर्मदा। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, रिफ्ट वैली। देखो सुनो ध्यान से, ये ऐसे विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है, इसके नीचे सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला, इनके बीच से होकर बहती है कौन सी? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। इस तरह से ये भ्रंश घाटी बन गई, ये रिफ्ट वैली बन गई। तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच से बहती है, उसी को बोलते हैं रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में जो घाटी है उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, भ्रंश द्रोणी, ठीक है ना। वहां से बहती है नर्मदा नदी। अब आज के आप लोगों के लिए क्वेश्चन सुनिए, इस क्लास में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, जरूर सब बच्चे कमेंट करें इसमें, ठीक है ना। देखिए, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम को सही लगाइए। करेक्ट द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर्स। तो आपके ऑप्शन देखिए बेटा, ऑप्शन ए गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। ऑप्शन सी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। डी, ऑप्शन डी है नर्मदा, ताप्ती, महानदी। तो इन नदियों के ये 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में आपको बताना है सबसे लंबी कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। आंसर कौन सा आपका सही होगा?
मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, क्योंकि इसमें साउथ इंडियन रिवर मैंने डाली हैं। साउथ इंडिया में कौन सी सबसे लंबी है, सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी, थर्ड लॉन्गेस्ट कौन सी, मैं बता चुका हूं, मैं बार बार ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे जरूर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए ही है। अगली क्लास जब मैं लूंगा तो ये क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सुनिए अभी अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? विच ऑफ दीज रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? तो बेटा ट्रिब्यूटरी पे काफी सारा फोकस है, ट्रिब्यूटरी का एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। देखिए ऑप्शन ए में घटप्रभा, भीमा, मूसी, ऑप्शन बी में हेमावती, अमरावती, कब्बानी, ऑप्शन सी में प्रवरा, पूर्णा, सबूरी, ऑप्शन डी में शंख, शिवनाथ और हंसदेव। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट करके आप जरूर बताओगे, ओके, कि कौन सा आपका आंसर है, कौन सा नहीं है। और दो कोई एक्स्ट्रा भी नॉलेज देना चाहे, बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। तो मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। आज के लिए इतना ही बेटा, बहुत ही जल्दी आज ही या फिर कल आपके लिए करंट की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए बनाने वाले हैं, अभी बन जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटा। क्योंकि डेली का करंट इतना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलता, इसलिए 2-4 दिन में ही एक बेहतरीन करंट अफेयर की क्लास जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है वो मैं डालता हूँ, ठीक है ना। तो वैसे तो बहुत सारे करंट अफेयर की चैनल्स हैं, बहुत सारे, लेकिन बेटा अपना वो टाइम व्यू बढ़ाने के लिए बहुत सारा इधर उधर का मटेरियल उसमें डालते हैं, ठीक है। लेकिन वो सब आपका एग्जाम के लिए नहीं होता उतना इंपॉर्टेंट। आप ये सुनिए, मैं जो 2 से 4 दिन में जो करंट अफेयर की क्लास डालता हूं उसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी उनके साथ में मैं रिलेट करके आपको लिए पढ़ाता हूं आपको मैं, ठीक है ना। तो आज ही नहीं तो कल बहुत ही लाजवाब एक क्लास आपके लिए करंट अफेयर की क्लास आएगी, ठीक है ना। उसमें भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपके लिए रखूंगा, वो क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे दोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर देना, ओके। देखते हैं, और सेशन को लाइक शेयर जरूर किया करो, पढ़ने वाले बच्चों के पास जरूर शेयर कीजिए क्लासेस को। थैंक यू वेरी मच।